Hello students, how are you all? Good morning, good afternoon, good evening to all of you whenever you are watching this video. So today we are going to start our first session of verbs. आज हम अपना पहला सेशन शुरू करने वाले हैं वर्ब्स को लेकर, क्योंकि अब जो हम स्पोकन की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, विल बी एबल टू पढ़ा, उनके अंदर हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब हम वर्ब की तरफ जा रहे हैं, वर्ब का सेशन देखेंगे। डेली जितनी भी वर्ब आपको मिल रही है उसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो बिना टाइम खराब किए अपने स्टार्ट करते हैं वर्ब का सेशन, ठीक है। तो हमारी पहली वर्ब क्या है? हमारी पहली वर्ब है स्प्रेड। पहली वर्ब क्या है? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब क्या होता है? SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स फैलाना। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, कुछ भी फैलाना। जैसे कोई भी वस्तु हो, कोई भी, उसको हम अगर फैलाते हैं, अलग अलग ऐसे बिखेर के रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फैलाना। या कोई जैसे मान लो कोई चटाई है तो उसको हम तय लगा के रखते हैं और उसको जैसे ही फैलाते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेड करना, फैलाना, ठीक है। उस फैलाने को बोलते हैं स्प्रेड। SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलाना। जैसे कुछ भी किताबों को फैलाना और कोई भी सामान हो गया तो उसको फैलाने को क्या बोलते हैं? स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। सेकंड वर्ड अपना है, सेकंड वर्ब जो अपनी है वो है स्टिंग। STING, STING, स्टिंग। स्टिंग का मतलब क्या होता है? स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। डंक कौन मारता है? बिच्छू डंक मारता है, ठीक है। तो उस डंक मारने को क्या बोलते हैं? स्टिंग। क्या बोलते हैं? स्टिंग। STING, स्टिंग। स्टिंग मतलब डंक मारना। स्टिंग मतलब डंक मारना। Nobody will sting you, nobody will sting you here, यहाँ तुम्हें कोई डंक नहीं मारेगा। स्टिंग। कैन यू स्टिंग, क्या तुम डंक मार सकते हो? कैन यू स्टिंग, क्या तुम डंक मार सकते हो? कुड यू स्टिंग, क्या तुम डंक मार सकते थे? तो यहाँ पे स्टिंग का क्या हो जाएगा? डंक मारना। स्प्रेड मतलब फैलाना। कैन यू स्प्रेड, क्या तुम फैला सकते हो? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्ट्राइक। STRIK, स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल करना। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल करना। स्ट्राइक क्या होता है? हड़ताल करना। स्ट्राइक किसको बोलते हैं? हड़ताल करना। इसको आप है ना मेरे साथ साथ बोलते रहो। जैसे जैसे आप मेरे साथ साथ दोहराओगे आपको क्लास में ही बहुत सी चीज़ें याद हो जाएगी और साथ में नोट करते चलो। आप इनको देख लो, देखते ही हैंड टू हैंड नोट कर लो और नोट करने के बाद में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको अपने साथ में दोहराते रहो। जितना आप दोहराओगे उतना याद होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल करना। स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक, हड़ताल करना। नेक्स्ट क्या है? स्टैब। आई विल स्टैब यू, मैं तुम्हें छुरा घोंप दूंगा। छुरा घोंपने को क्या बोलते हैं? स्टैब। क्या बोलते हैं? स्टैब। डोंट वेरी, नोबडी विल स्टैब यू, चिंता मत करो, यहां तुम्हें कोई छुरा नहीं घोंपेगा। छुरा घोंपने को क्या बोलते हैं? स्टैब। STAB, स्टैब मतलब छुरा घोंपना। स्टैब मतलब छुरा घोंपना। नेक्स्ट क्या है? सफर। SUFFER, सफर। सफर का मतलब क्या होता है? पीड़ा सहन करना, किसी मुसीबत से गुजरना। यहाँ वो पीड़ा नहीं है जैसे मतलब हमने जैसे हाथ में चोट लग गई और लग गई। चोट लगती है तो वो क्या होता है? पेन होता है, वहाँ पे क्या होता है? दर्द होता है। ये दर्द वाला नहीं है। एक हिंदी का सफ़र होता है जिसके अंदर हम सफ़र करते हैं, मतलब आज हम वहाँ से सफ़र करके आए हैं, वहाँ पे सफ़र करके आए हैं, वो सफ़र हिंदी का सफ़र है। और इसी सफ़र को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा? किसी पीड़ा से गुजरना। जैसे कुछ भी हो सकता है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, मनी सफरिंग जिसे बोलते हैं, पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सफरिंग हो सकती है। और किसी भी परेशानी के दौर से गुजरने को क्या बोलते हैं? सफ़र। क्या बोलते हैं? सफ़र। आई एम सफरिंग विद क्रिटिकल कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सक्सीड। नेक्स्ट क्या है? सक्सीड। सक्सीड का मतलब क्या होता है? सफल होना। SUCCEED, SUCCEED, सक्सीड। सक्सीड मतलब सफल होना। नेक्स्ट क्या है? स्विम। स्विम क्या है? स्विम। स्विम मतलब तैरना। SWIM,
एम, SWIM, स्विम, स्विम मतलब तैरना। आई कैन स्विम, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। कुड यू स्विम, क्या तुम तैर सकते थे। नेक्स्ट क्या है, स्वेयर, स्वेयर, SWEAR, स्वेयर मतलब कसम खाना। स्वेयर मतलब क्या होता है, कसम खाना। SWEAR, स्वेयर, स्वेयर मतलब कसम खाना। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं। आई विल नेवर स्पीक लाई, मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आई स्वेयर दैट आई विल नेवर स्पीक लाई, मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। स्वेयर का मतलब क्या होता है, कसम खाना। स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है, झूलना। झूला नहीं होता, झूला। झूले पे झूलने को, झूलने की जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसको क्या बोलते हैं, स्विंग। स्विंग मतलब झूलना, SWING, स्विंग, स्विंग मतलब झूलना। स्वेल, स्वेल मतलब क्या होता है, सूजना। क्या होता है, सूजना। नहीं बोलते हैं कहीं पे अपने अगर चोट आ गई वहां पे सूजन आ जाती है तो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग है। क्या है, थोड़ी सी स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, स्वेल। स्वेल मतलब सोजना, सूजना। नेक्स्ट क्या है, टेक, TAKE, टेक, टेक मतलब लेना। कुछ भी लेने को क्या बोलते हैं, टेक, टेक मतलब लेना। स्विंग मतलब झूलना, स्वेल मतलब सूजना और टेक मतलब लेना। नेक्स्ट क्या है, टीच, TEACH, टीच, टीच मतलब पढ़ाना। पढ़ाना क्या है, एक वर्ब है। आई कैन टीच, आई कुड टीच, मैं पढ़ा सकता था। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं। आई विल बी एबल टू टीच, मैं पढ़ाने योग्य होऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीयर, टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना। जैसे मेरे हाथ में कोई कागज है, उसको मैं फाड़ दूं तो उस फाड़ने को क्या बोलेंगे, टीयर। कुछ भी चीज, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, कुछ भी फाड़ने को क्या बोलेंगे, टीयर। क्या बोलेंगे, टीयर। टेक को क्या बोलते हैं, लेना। टीच पढ़ाना, टीयर मतलब फाड़ना। टीच क्या है, टीच वर्ब है और इसके आगे ER लगा देते हैं, टीचर, तो क्या हो जाता है, नाउन। नेक्स्ट क्या है, टेल, नेक्स्ट क्या है, टेल, TELL, टेल, टेल मीन्स बताना। कुछ भी बताना, जैसे मैं आपको ये वर्ब बता रहा हूं तो ये बताने की जो क्रिया है इसको क्या बोलेंगे, टेल। या अब अपने इसको सेंटेंस में अगर डालें तो क्या कहेंगे, जैसे हमने पैसे पीछे कैन और वो यूज किया था उसके साथ में, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते थे। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। आई कैन टेल यू हाउ टू सॉल्व, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या है, थिंक, नेक्स्ट क्या है, थिंक, THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना। कुछ भी सोचना। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। जैसे हम बैठ के सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थिंक। थिंक क्या है, वर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टायर, TIRE, टायर, टायर मीन्स थक जाना। थक जाना भी एक वर्ब है। जैसे मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं तो लास्ट में क्या मतलब ऐसे क्या फील करता हूं कि मैं आज थक गया हूं, तो उस थकने को क्या बोलेंगे, टायर। आप भी कुछ काम करते रहते हो तो थक जाते हो, उस थकने को क्या बोलेंगे, टायर। आई टायर, मैं थकता हूं। या फिर मैं कहूं कि मैं थक चुका हूं, पहले ही पास्ट की अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई टायर्ड, मैं थक गया। नेक्स्ट क्या है, टच, बहुत बार सुना होगा आपने, डोंट टच मी, मुझे छुओ मत। ये वही वाला टच है। टच मतलब छूना। छूना भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई कैन टच द बोर्ड, मैं बोर्ड को छू सकता हूं। आई कांट टच द बोर्ड, मैं बोर्ड को नहीं छू सकता। टच, आई कैन टच द बोर्ड, आई कैन नॉट टच द बोर्ड, मैं बोर्ड को नहीं छू सकता। कुड यू टच द स्काई, क्या तुम आसमान को छू सकते थे। तो टच के लिए क्या आ जाएगा, छूना। छूने को क्या बोलते हैं, टच, TOUCH, टच मतलब छूना। कुछ भी आज के बाद घर पे कुछ चीजों को छूना हुआ तो क्या नाम लोगे उसमें, टच। नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट, विश्वास करना। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूं। आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूं। आई कैन ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूं। ठीक है।
ट्रस्ट को क्या बोलेंगे? विश्वास करना। विश्वास करना के सेंस में क्या बोलते हैं? टच, नहीं ट्रस्ट, और टच छूने के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रेवल। ट्रेवल मतलब यात्रा करना। यात्रा करना, यात्रा करने को क्या बोलते हैं? ट्रेवल। ये भी यात्रा करने में क्या है? एक वर्ब है। जो कुछ भी हम करते हैं वो सब वर्ब के अंदर आता है। ठीक है, ट्रेवल क्या रहेगी? वर्ब। और ट्रेवल का मतलब क्या होता है? यात्रा करना। क्या होता है? यात्रा करना। नेक्स्ट क्या है? ट्रीट। TREAT, ट्रीट। ट्रीट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? ट्रीट। ट्रीट का मतलब व्यवहार करना। आई ट्रीट वेरी वेल, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। आई कैन ट्रीट वेरी वेल, मैं अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। विद माई कस्टमर्स, मेरे ग्राहकों के साथ। ट्रीट का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। जैसे किसी का अगर व्यवहार गलत है तो आप क्या बोलोगे? कि उसका जो ट्रीट करने का जो है वो क्या है? वो गलत है। व्यवहार उसका क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रीड। TREAD, ट्रीड। ट्रीड क्या होता है? ट्रीड का मतलब होता है कुचलना। जैसे रास्ते पे कुछ पड़ा हुआ है, आई ट्रीड द मैंगो, मैंने आम को कुचल दिया। आई ट्रीड द मैंगो बाई फुट, मैंने आम को मेरे अपने पैरों से कुचल दिया। ट्रीड का मतलब क्या होता है? कुचलना। ट्रीड का मतलब क्या होता है? कुचलना। और ट्रीट का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। आई ट्रीट वेरी वेल, मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ। ठीक है, शी विल ट्रीट वेरी वेल विद हर कस्टमर्स, वह बहुत अच्छा व्यवहार करती है अपने कस्टमर के साथ। ठीक है, चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्प्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाना। स्प्रेड मतलब फैलाना। SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलाना। स्प्रेड मतलब फैलाना। स्टिंग। स्टिंग मतलब डंक मारना। स्टिंग क्या बोलते हैं? स्टिंग। स्टिंग मतलब डंक मारना। स्ट्राइक, हड़ताल करना। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? हड़ताल करना। स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल करना। स्टैब, छुरा मारना। स्टैब। स्टैब मतलब छुरा मारना, चाकू घोंप देना, उसको क्या बोलेंगे? स्टैब। सफ़र, किसी ऐसी दुखदायी परिस्थितियों से गुजरना। सफ़र मतलब पीड़ा से गुजरना, उन दिनों से गुजरना जो हमारे लिए मुश्किल हो। वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं। सक्सीड मतलब सफल होना। SUCCEED, सक्सीड, सफल होना। स्विम, तैरना। स्विम, तैरना। आई कैन स्विम। स्वेयर, कसम खाना। स्वेयर मतलब कसम खाना। कैन यू स्वेयर, क्या तुम कसम खा सकते हो? स्विंग, झूला झूलना। कैन यू स्विंग, कैन यू स्विंग, तुम झूला झूल सकते हो? क्या तुम झूला झूल सकते हो? स्वेल, स्वेल मतलब सूझना। टेक मतलब लेना। टेक मीन्स लेना। टीच मीन्स पढ़ाना। TEACH, टीच पढ़ाना। टीयर, फाड़ना। टीयर मतलब फाड़ देना। अच्छा, टेल, टेल मतलब बताना। TELL, टेल, टेल मीन्स बताना। थिंक, THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना। TIRE, टायर। TIRE, टायर। टायर मतलब क्या होता है? थकाना जाना, थकना। थकने को क्या बोलते हैं? टायर। टच, टच मतलब छूना। आई कैन टच द बॉल, आई कैन टच द रूफ, आई कैन टच द कैमरा, मैं कैमरे को छू सकता हूँ। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ट्रेवल, यात्रा करना। आई कैन ट्रेवल, मैं यात्रा कर सकता हूँ। आई कैन ट्रेवल इन समर टाइम, मैं गर्मियों में यात्रा कर सकता हूँ। ट्रेवल का मतलब क्या होता है? यात्रा करना। नेक्स्ट क्या है? ट्रीट, व्यवहार करना। आई कैन ट्रीट विद एनी वन, मैं हर किसी के साथ व्यवहारिक रह सकता हूँ। आई कैन ट्रीट वेरी वेल विद एनी वन, मैं हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार रख सकता हूँ। ट्रीड, ट्रीड मतलब क्या होता है? कुचलना, किसी भी चीज़ को कुचलना। कुचलने को आप जानते हो अच्छे से, कुचलने को क्या बोलते हैं? कुचलना भी एक क्या है? वर्ब है। और कुचलने को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रीड। ट्रीड मतलब कुचलना। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको एक बार में ऐसा लगे कि हम ठीक है मतलब 50-60% एक बार वीडियो देखने से ही सीख गए हैं, तो कि ऐसा करिए, आप इसको दोबारा देखिए। आप जब या 3 या 4 बार एक वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको क्लास में याद हो रहा है तो आप देखिए, वरना अपना टाइम मत खराब कीजिएगा। ठीक है, तो हमने वर्ब देखे, आई थिंक ये 15-16 के आसपास या 20 के आसपास वर्ब होंगे। तो डेली के अपने को ऐसे वर्ब मिलेंगे जिनको हमने ग्रामर के अंदर डाल के बोलने में बहुत हेल्प होगी। तो आप इनको याद कीजिए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा स्पीकिंग के अंदर। और
जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमें कंपटीशन का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो देखो जिन बच्चों को ग्रामर बहुत अच्छे से आती है वो इंग्लिश कभी ना तो बोल सकेंगे अच्छे से ना कुछ और, लेकिन जिनको इंग्लिश बोलना आ गया, बोलना आ गया तो मतलब लिखना तो आएगा ही, क्योंकि ABCD सबको आती है, ठीक है। जिनको इंग्लिश बोलना आ गया वो कोई भी पेपर क्रैक कर सकता है, लेकिन जो पेपर क्रैक करने के पर्पज से ग्रामर ही रट्टा लगा रहा है तो उसको पेपर क्रैक करने में भी दिक्कत आएगी और बोलने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ठीक है, आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और ये जितने भी वर्ड है ना इनको आप घर के अंदर डेली के यूज में लो, ठीक है। आपने बहुत से ऐसे देखे होंगे कि कोई कह रहा है कि 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, कोई कह रहा है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक अगर आप बिगिनर्स हो, आपकी ये शुरुआत है, आपको ये वर्ड अगर ये वर्ब्स आपको नहीं आ रही है, इसमें से आपको अगर 10% ही वर्ब आ रही है, आप इतने कमज़ोर हो तो आप ये भूल जाओ, आप उन वीडियोस के पीछे जाना, उन कोचिंग्स के पीछे जाना छोड़ दो कि भाई 1 महीने में सिखा देंगे, 3 महीने में, 2 महीने में सिखा देंगे। आपको अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए कम से कम 6 महीने, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको 12 महीने, 6 महीने से 12 महीने, वरना आपको ये सब थोड़ा बहुत आता है तो आपको 6 महीने अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। डेली आपको टाइम देना पड़ेगा वर्ब्स को, ग्रामर को, और मोस्टली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा, अपने आप के साथ बोलना पड़ेगा, अपने घर वालों के साथ में बोलना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में बोलना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों को डेली अपने मुंह पे नहीं लेके आओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप ये छोड़ दो कि हम 3 महीने या 2 महीने में सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना, ये मुमकिन नहीं है। आपको नॉर्मली इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 3 से 6 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बोलना सीखना चाहते हो और आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हो और आप चाहते हो कि मैं एवरेज अच्छे से बोलना सीख जाऊं, तो आपको 6 महीने से 12 महीने तक अपने आप को इनको टाइम देना ही पड़ेगा। अभी आपको 12 महीने बहुत लंबे लग रहे होंगे, लेकिन आपने शायद आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल पहले भी सोचा होगा कि काश मुझे इंग्लिश बोलने आ जाए, लेकिन क्या आप इन 10 सालों में सीख पाए हो? नहीं सीख पाए। लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आप अपने अच्छे से डेली के 1 या 2 घंटे अगर आपने 6 महीने, 12 महीने तक दे दिए, तो आपको ये दिन याद आएंगे कि कभी हमें भी ऐसे हालात में थे कि हमें इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी और आज हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप सीखो, ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और हम किसी भी कंट्री को, हमें अपने विचार रखने के लिए, उनको समझाने के लिए और एक अच्छी पोजीशन पाने के लिए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज किसी की भी देखो दुश्मन नहीं होती है। बहुत से लोग यहाँ क्या है कि एक नफरत सी करते हैं कुछ लोग कि ये तो मतलब इंग्लिश सीख रहा है, ये तो अंग्रेज बनने वाला है, ये वो। लेकिन देखो ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज कोई भी हो सकती थी। अगर हिंदी होती तो हमें हिंदी भी सीखनी पड़ती, अगर चाइनीज़ होती तो वो सीखनी पड़ती, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करना, उनके साथ जॉब करना और हर चीज़ आज इंग्लिश के अंदर आ रही है। एक ऐसी भाषा तो होनी चाहिए ना जो सब देशों में चलती हो, हर एक देश का बंदा एक दूसरे देश के बंदे को समझा सके अच्छे से। उसके लिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए, अपने जो अंदर के जो भाव है उनको बताने के लिए और अपना कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये इंग्लिश है, इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो भाषा से दुश्मनी करना मेरे हिसाब से कुछ उचित नहीं है। अगर यहाँ पे संस्कृत भाषा अगर वर्ल्ड वाइड होती तो हम उसको सीखने पे जोर देते, ये है तो उस पर दे रहे हैं। और कुछ डेवलपमेंट कंट्रियों के अंदर जैसे फ्रेंच लैंग्वेज चलती है, तो वो भी तो लोग सीख ही रहे हैं ना, फ्रेंच भी तो सीख ही रहे हैं। तो भाषा से दुश्मनी करना कुछ सही नहीं है। जिस लैंग्वेज की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। हमें तो अगर चाइनीज़ भी हमें सीखनी पड़ी तो सीखनी चाहिए। हमें वो हर लैंग्वेज आनी चाहिए जो डेवलपमेंट कंट्रियों के अंदर बोली जाती है और जो हमें, हमारी कंट्री को प्रॉफिट देगी, ठीक है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि भाई हमारे जो डेवलपमेंट जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब की भाषा हमें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन वो अनेबल है हमारी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मत सोचो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे तो फिर हिंदी को भूल जाएंगे, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है अपनी एरिया की वो भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ऊपर उठाने के लिए ये लैंग्वेज है। दूसरी कंट्रियों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें इंग्लिश सीखने की बहुत ज़रूरत है आज के दिन, ठीक है। चलो दोस्तों, आप इनकी प्रैक्टिस करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब अपनी जो ये वर्ब की जो फर्स्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और अब
आपको वर्ब के भी अलग से प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मिलते रहेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।